नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम खास खबर बिहार झारखंड में। हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। भोजपुर के बिलोटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और न्याय की मांग का बड़ा मंच बन गई है। हजारों लोगों की मौजूदगी, देश भर से पहुंचे समर्थक, सीबीआई जांच की मांग और बिहार बंद की चेतावनी, इन सब के बीच भरत तिवारी का मामला अब सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सवाल कि न्याय की मांग और राजनीतिक सामाजिक लामबंदी लगातार तेज होती जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच किस दिशा में बढ़ती है और परिवार की मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुर के बिलोटी गांव में मंगलवार को भरत तिवारी की 13वीं पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 25,000 लोगों के लिए भोज का इंतजाम किया गया, जबकि 15,000 अतिरिक्त लोगों के लिए राशन भी स्टॉक में रखा गया। गांव के आसपास खेतों में विशाल टेंट लगाए गए, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां, आराम करने के लिए पलंग और गर्मियों से राहत के लिए कूलर पंखों की व्यवस्था की गई। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के ठहरने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इधर भरत की मां आशा देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी गलती करता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने गाँव में भरत तिवारी का स्मारक बनाए जाने की भी मांग दोहराई है और कहा कि यदि सरकार स्मारक नहीं बनाएगी तो परिवार और ग्रामीण अपने स्तर पर इसका निर्माण कराएंगे। इस बीच भरत तिवारी मामले में कानूनी और सामाजिक लड़ाई भी तेज होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। परिवार के आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने भोजपुर के वकीलों से नामजद पुलिस कर्मियों का केस नहीं लड़ने की अपील भी की है। मामले की जांच और न्याय की मांग को लेकर 11 अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अखिल भारतीय हिंदू फाउंडेशन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं श्री राम सेना ने चेतावनी दी है, यदि भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। वहीं 13वीं में शामिल होने पहुंचे क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने न्यायिक जांच आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए संगठन हर संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगा। आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया से पहुंचे सेंड आर्टिस्ट रूपेश कुमार सिंह ने भरत तिवारी के आवास के बाहर रेत पर उनकी आकर्षक आकृति बनाकर श्रद्धांजलि दी। रेत पर उकेरी गई इस कलाकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और इसे भरत तिवारी के प्रति सम्मान की अनूठी अभिव्यक्ति बताया। महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 13वीं पर जो है वो लगभग 25,000 लोग जुटे और इस दौरान उनकी 13वीं पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। अब देखना होगा कि ये जांच की मांग जो परिवार के द्वारा की गई है, क्या वो आगे जांच हो पाती है या फिर नहीं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जिले के बिलोटी गांव स्थित भरत तिवारी के आवास पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। यहाँ लगातार स्थानीय ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुँच रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे गांव में माहौल पूरी तरह से भावुक और शोकपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार भरत तिवारी के प्रति लोगों में गहरी संवेदना है और इसी कारण बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे इलाके में शांति और भावनात्मक माहौल देखा जा रहा है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
के आवास के बाहर जो है देखिए यहाँ पर प्रसाद खिलाया जा रहा है, भंडारा हो रहा है, तमाम लोग जो है देखिए खा रहे हैं। यहाँ पर सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भंडारा में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद खाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से आप नज़ारा देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ से लेके वहाँ तक तमाम लोग जो है यहाँ पर भीड़ नज़र आएगी। 4 लेन है उधर, लोग यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी संख्या में लोगों का आना शुरू है और लगातार वो लोग भोजन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। और इधर से आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो है लगातार लोगों का आना जाना शुरू है। और वहाँ देखिए ऊपर जो छत पे क्लोजअप करिए, वो तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वही छत है जहाँ पे आपको बता दें कि वहाँ से कभी भरत तिवारी पिस्टल लहरा रहे थे पुलिसकर्मियों पर। तो वहाँ लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हम क्यों नहीं थोड़ा सा वहाँ पहुँच के वो सब देखें। क्या कहेंगे, हमारे साथ वयोवृद्ध पत्रकार हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आज श्राद्ध क्रम है, उनको कहा जा रहा है कि न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगे? न्याय तो मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा न्याय, क्योंकि ये तो कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट का में आज जजमेंट भी आने वाला है और उसका इंतजार रहेगा। उसका इंतजार क्या रहेगा। लगता है आपको, क्या लगता है पुलिस ने गोली मारी वो अच्छा काम किया? नहीं, देखिए भरत भूषण तिवारी जो व्यक्ति था वो कोई अपराधी, उस पर कोई थी नहीं था, उस पर मुकदमा नहीं था, केस नहीं था। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए था कि उसको धर पकड़ के उसको कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए थे, ये नहीं कि उसका इनकाउंटर कर देना इनकाउंटर नहीं चाहिए। करना चाहिए। देखिए इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था सीधे तौर पे। और देखिए लोग जो हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, खा रहे हैं और प्रसाद खा रहे हैं। और तमाम देखिए विकलांग भी, दिव्यांग भी लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, और नेता उता लोग भी पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, जो है जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे जो है, क्योंकि देखिए एक निर्णय लिया गया है कि 17 जुलाई को जो है जंतर मंतर पे वहाँ से आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। वहाँ श्रद्धांजलि सभा होगी दिल्ली में। और आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है पूरे देश में, जिस तरह से यहाँ के सदस्यों ने बताया है। तो सीधे तौर पे आप देखिए लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से, बाइक से, कार से, तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भरत तिवारी के आवास पे पहुँच रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भरत तिवारी का जो मामला है अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लगातार लोगों का हुजूम जो है जुट रहा है। और उनके परिजन जो हैं अभी कुछ भी कहने से अभी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग उनका आज श्राद्ध है भरत तिवारी का, तो वो मायूस हैं। माँ जो है वो अंदर हैं, बहन जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन लोगों का हुजूम लगातार यहाँ पे जुट रहा है। महुआ खबर के लिए बेलौटी गाँव से संजय श्रीवास्तव के। वहीं चलिए अब अगली खबर का रुख करते, जहां पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे पांडव सेना के सरगना और कुख्यात अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे उस वक्त दबोचा जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली से पटना लौट रहा था। गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है, वहीं संजय सिंह की पत्नी ने वीडियो जारी कर पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पांडव सेना के सरगना संजय सिंह की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता बता रही है। अब जांच एजेंसियों की नज़र इस बात पर है कि पूछताछ में उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े और कौन कौन किससे जो है वो खुलासे सामने आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांडव सेना के सरगना और कुख्यात अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली से पटना लौट रहा था। सूचना मिलते जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी की और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक संजय सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश कई जिलों की पुलिस कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके के आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट और अलग अलग गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार वे लंबे समय से कानून से बचता फिर रहा था। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की पत्नी पुष्पा कुमारी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली से पटना लौट रही थी, तभी जीआरपी पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने आशंका जताई कि उनके पति के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मेरा घर नीमा है। मैं दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन से जा रही थी, पटना जा रही थी। इसी बीच जीआरपी पुलिस ने मेरे पति संजय कुमार को ले गए। जब मैं जीआरपी पुलिस से पूछी तो उन्होंने कहा मेरे पति संजय कुमार को बीटा पुलिस
बीटा पुलिस पकड़ी है। मुझे शक है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संजय सिंह से पूछताछ के आधार पर उसके नेटवर्क और सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस इसे हाल के दिनों की बड़ी कार्रवाई मान रही है। महुआ खबर के लिए पटना से संवाददाता मयंक सिंह की रिपोर्ट। वहीं भरत भूषण तिवारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भागलपुर के जागरूक नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार के राज्यपाल के नाम वो ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ज्ञापन में स्वतंत्र एजेंसी से जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक बनाने, संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा, मृतक के परिजनों को सुरक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी जो 2-3 एकदम क्लियर मांगे हैं। पहली तो ये है कि इस जांच में जितने अधिकारी पहले से जो लोग उनकी जब हत्या की गई 5 गोली मारकर, उस समय जो भी पुलिस पदाधिकारी या IB के STF के लोग थे, इन सबका तुरंत निलंबन हो, इनको आगे की जांच से बाहर रखा जाए। अभी वही DSP वहाँ पर कार्यरत हैं और जांच भी देख रहे हैं, जो निलंबित हुई है वही साक्ष्य दे रहे हैं, उनको बाहर किया जाए। किसी भी सूरत में भरत भूषण तिवारी को सरकार सबसे पहले तो इस मामले को हत्या मानना चाहिए। इसको एनकाउंटर, तथाकथित एनकाउंटर में घेर कर लोगों को गुमराह ना किया जाए। भरत भूषण तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। जमनिया गांव, जिस गांव में उनकी हत्या कर दी गई, उस गांव में जाके आप पता करेंगे तो जो 80 परिवार वहां बसे हुए हैं, उनमें से कोई भी उनके समाज का नहीं था। वो तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। उनकी हत्या की जाए, सरकार उनको एक शहीद का दर्जा दे। उनको बिल्कुल किसी भी कीमत पर सरकार कहीं भी इसको तथाकथित एनकाउंटर ना करे। मृतक के परिजनों को न्यायिक प्रक्रिया तक दबाव में न डाला जाए। आप देख रहे हैं रोज SP साहब जो हैं जिले के, वो उनके घर पर चले जा रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए, वो बोल दीजिए, किसी को नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को पैसा पहुंचा दे रहे हैं। ये सब बंद हो। वो परिवार अभी इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दुख होता है वो झेल रहा है, एक बेटे के खोने का दुख, और आप वहाँ जाके दबाव देते हैं SP होने के लिए। ये सब अगर नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले बूढ़ानाथ मंदिर और बाद में लाजपत पार्क में हम लोगों ने 2 बैठकें की। बैठक का नतीजा है कि आज हर समाज के लोग हमारे साथ ज्ञापन देने आए। इसके बाद कल हम लोग सैंडिस कंपाउंड के कैफेटेरिया वाले इलाके में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं शहर के लोगों के बीच। हस्ताक्षर अभियान के बाद हमारा कैंडल मार्च जो है अम्बेडकर चौक से निकलकर शहर में भगत सिंह की मूर्ति तक आएगा। ये 4 तारीख को होगा और 7 या 8 तारीख को संभावित है, आप लोगों को सूचित हम पहले कर देंगे, 24 घंटे का हम लोग उपवास रखें भगत सिंह की मूर्ति के बाद। मेरा नाम अमृत बांदुल है और सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के सदस्य हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, ये सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के ये भी सदस्य हैं। विकास जी हैं, काजू भाई हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में आयोजित नव दायित्व ग्रहण समारोह के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक ने पदभार संभाला। इस कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह के दौरान एक पोस्टर मोदी संग चले मुसलमान चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद रहे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सीमित नेतृत्व है, जबकि बीजेपी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पद तक पहुंच सकता है। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक ने कहा कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अल्पसंख्यक समाज को अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ये बहुत खुशी है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला, जिले से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व तक पहुंचने का अवसर मिला है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमने इसी बिहार में देखा है कि लालू यादव, उसके बाद राबड़ी यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव, हमारे समर्थक जो माइनॉरिटी हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है बिहार के मुसलमानों को, बिहार के अल्पसंख्यकों को जो सम्मान मिला है उसका आज स्वागत है। और मोहिबुल हक साहब जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हमारे लीडर हैं बने हैं, वो उनके नेतृत्व में हम लोग उनका जो है हाथ मजबूत हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में बिहार और जो केंद्र सत्ता का जो योजना है
वो हम लोग जन जन में पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मन से नहीं लिया है कि मैं अध्यक्ष के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी पद की पार्टी नहीं है। निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज में मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खड़ा उतरने के लिए मैं दिन रात मेहनत करके अल्पसंख्यक समाज को अधिक से अधिक जोड़ने का काम करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज का जो मजमा था, तमाम जिला से जो लोगों के अंदर जो जोश था, मुझे विश्वास है कि वहीं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने सुल्तानगंज पहुंचकर नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि इस बार का श्रावणी मेला पहले से अधिक भव्य और आकर्षक होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट, कांवड़िया पथ और मेला क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था की जा रही है। मेला के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन की प्रस्तुति होगी, जबकि सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र को लेजर शो और ड्रोन शो से सजाया जाएगा। वहीं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने प्रेस वार्ता कर सरकार से कई अहम मांगे उठाई है। उन्होंने कहा कि बक्सर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में भी सनातन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में काम होना चाहिए। हम बक्सर जो है विश्वामित्र की धरती है और विश्वामित्र सेना का निर्माण बक्सर को ध्यान में रखते हुए हम किए हैं। तो बक्सर जो है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है और बक्सर जो है आने वाला इतिहास में जिस तरह से अयोध्या है, जिस तरह से काशी है, उसी तरह से बक्सर का भी इतिहास है हमारे बिहार का। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर बिहार का कोई है तो बक्सर है। लेकिन आज जो है बक्सर की जो स्थिति है सबसे पिछड़े हुए जिले में। वहीं गोपालगंज में आई तेज आंधी और बारिश के बाद 37 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार की फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। हालांकि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बारिश के बाद अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में पानी का रिसाव भी देखा गया, जबकि फायर फाइटिंग सिस्टम की पाइपलाइन से लगातार पानी बहने की स्थिति बनी रही। सबसे गंभीर चिंता यह है कि मुख्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के पास पानी जमा होने और रिसाव से सुरक्षा खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच और तकनीकी ऑडिट की मांग की है। वहीं हजारीबाग में अवैध शराब निर्माण, बिक्री, संचय और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में चौपारण थाना क्षेत्र के परसातरी और अंबातारी गांव में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग और चौपारण थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नदी किनारे और सुदूर जंगलों में संचालित अवैध चुलाई शराब की जो है वो भट्टियों का पता लगाकर उन्हें मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। शराब निर्माण में जो है वो प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 8800 किलोग्राम जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट किया गया, जबकि लगभग 1200 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं अगली खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग जिले में एक नर्सिंग होम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहां इलाज के दौरान एक छात्र की उंगली काटनी पड़ गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि क्रिकेट खेल के दौरान मामूली चोट के बाद मरीज को नर्सिंग होम लाया गया था, जहां कथित तौर पर बिना विशेषज्ञ एनेस्थेटिक की जो है वो मौजूदगी में सर्जरी की गई। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता गया और समय पर सही उपचार नहीं मिलने से उंगली गंभीर रूप से संक्रमित हो गया। बाद में मरीज को रांची के बड़े अस्पताल में दिखाया गया,
जहां डॉक्टरों ने संक्रमण को गंभीर बताते हुए उंगली काटने की सलाह दी। परिजनों ने नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही, गलत सर्जरी और दस्तावेज रोकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। वहीं हजारीबाग में सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को शहर के व्यस्त जिला परिषद चौक पर सीसीआर डीएसपी इकरामुल हक के नेतृत्व में विशेष गहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता की जांच की गई। संदिग्ध वाहनों की डिक्की और अन्य हिस्सों की भी तलाशी ली गई। नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं खगड़िया के परमानंद स्थित श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। संस्थान प्रशासन ने ट्रस्ट की जमीन को भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर विवेकानंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि लीज पर ली गई भूमि पर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान वर्षों से संचालित है और हर साल इसका नवीनीकरण भी होता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से एक संगठित गिरोह द्वारा फर्जी केवाला बनाकर रजिस्टर में जो है वो छेड़छाड़ कर और कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन की अवैध बिक्री की जा रही है। निदेशक ने यह भी दावा किया कि 70 साल पुराने दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रसीद काटकर जमीन बेची गई है। और अभी जो भूमाफिया सीओ साहब ने न्याय किया हमारे साथ में, अब सीओ के आदेश को डीसीआर ने निरस्त करके उसको कब्जा दिलाने की बात की है। तो डीसीआर हमको तंग कर रहा है, अभी फिलहाल डीसीआर तंग कर रहा है। और रजिस्टर 2 में यदि इन अभियुक्तों ने जो छेड़छाड़ किया उसका सीओ ने एक केस किया है एडीएम कोर्ट में, और वो एडीएम कोर्ट में 2 साल से उल्लंबित है। तो क्या मकसद है एडीएम साहिबा का? आलोक रंजन घोष भी मेरे पक्ष में दिए थे। और इस जमीन पर ना कई बार आलोक रंजन घोष, उसके एडीएम, उसके पहले के भी जो एडीएम थे, उन लोगों ने सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो खास खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।